नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय है कि हम अक्सर देखते हैं कि जितने भी जातक का हथेली देखते हैं, शुक्र पर्वत पर करीब करीब आधे जातक में हथेली में जाल होता है। ये जाल कुछ इस प्रकार से बनता है कि इस प्रकार से हथेलियाँ, इस प्रकार की लकीरें तो ठीक है, अगर शुक्र पर इस प्रकार की लकीरें तो ठीक है, लेकिन जब लकीरें कुछ इस प्रकार से इसे काटने लगती है इस प्रकार से, तो ये जाल का निर्माण होता है। ये जाल जो है आपके जीवन में होने वाली परेशानियों को दिखलाता है, होने वाली समस्याओं को दिखलाता है। पारिवारिक परेशानी, कार्य में परेशानी, काम बनते बनते बिगड़ जाना और भी कई तरह की परेशानियों को दिखलाता है। लेकिन जितने भी जातक के हथेली में देखे हैं, ऐसा देखा गया है कि ये सिर्फ जाल को देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि इस जातक समस्या में हमेशा घिरे रहेंगे। इसके साथ कुछ पर्वतों की स्थिति भी देखनी पड़ती है कि पर्वतों की स्थिति कैसी है। अपने यहाँ के जो सामुद्रिक शास्त्र है उसके अनुसार इस तरह के जाल अगर शुक्र क्षेत्र पर आपके बनते हैं तो इसे जो है सकट योग कहा जाता है। ऐसे योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है, ऐसा कहा जाता है कि इसका भाग्य साथ नहीं देता है। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी बात है, जीवन में मतलब ये संघर्ष बना रहता है। मतलब कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत होगा, तब जाके सफलता मिलेगी या थोड़ी सी सफलता मिलेगी। कई बार देखा जाता है कि ऐसे जातक को कर्ज लेके जीवन जीना पड़ता है। समाज में इनको बहुत ही सम्मान की कमी होती, सम्मान ज़्यादा नहीं मिलता है, एक साधारण स्तर के व्यक्ति। लेकिन इसमें यह देखने की बात है कि अगर आपका बुध पर्वत और गुरु पर्वत, अगर ये जाल है और ये आपके गुरु पर्वत ये होता है, हमारी ये बृहस्पति का क्षेत्र होता है गुरु पर्वत, इस पर्वत क्षेत्र को देखना जरूरी है। ये हमारी तर्जनी उंगली है, ये गुरु पर्वत है, ये हमारा बुध पर्वत है कनिष्ठिका उंगली के नीचे ये वाली क्षेत्र। अगर ये दोनों पर्वत की स्थिति अच्छी है, मतलब ये भाग मांसल है, गद्देदार है, थोड़ा उभरा हुआ है, अगर ये पर्वत की स्थिति, तो फिर ये जाल आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। नुकसान करेगा मतलब हल्का करेगा, संघर्ष देगा, उतना ज़्यादा नहीं देगा। अगर पर्वतों की स्थिति अच्छी है तो फिर ये जाल का जो है ये निगेटिव चिन्ह है, ये जाल जो है निगेटिव चिन्ह होता है और शुभ चिन्ह नहीं माना जाता। तो ये शुभ चिन्ह जो है शुभ नहीं, अशुभ चिन्ह है। अशुभ चिन्ह जो है अशुभ प्रभाव को कम हो जाता है। अगर गुरु और बुध अच्छा है तो आपके अशुभ प्रभाव को कम कर देगा। मतलब जाल तो है, समस्या आएगी, लेकिन उसको धीरे धीरे उसका समस्या का निदान भी हो जाएगा, वो स्वतः हो जाएगा या आपके प्रयास से हो जाएगा, किसी के प्रयास से हो जाएगा। तो समस्या आएगी, उसका निदान होते रहेगा। तो ध्यान देने वाली बात है, जाल अगर आपके हाथ में है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने देखे बुध पर्वत अच्छा हो, गुरु पर्वत अच्छा हो, तो फिर ये जाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखने वाली बात है, अगर आपके किसी के भी हथेली में शनि पर्वत और चंद्र पर्वत, ये हमारा शनि पर्वत है, शनि पर्वत ये दबा हुआ है, ये दबा हुआ है, ये दोनों, ये जो है ये चंद्र पर्वत, ये शनि पर्वत, पर्वतों की स्थिति बहुत ही मायने रखती है हथेली में। रेखाएं तो होती है, लेकिन रेखाएं काम तभी करती है जब उसे पर्वतों का सपोर्ट मिलता है। अगर ये दोनों पर्वत दबे हुए हैं और ये जाल है तो समस्या बहुत ज़्यादा आएगी ज़िंदगी में। चंद्र भी दबा है, शनि भी दबा है। शनि जो है ये धन का कारक है, धन का क्षेत्र। अगर ये दोनों दबे हुए हैं और ये जाल है तो जीवन में समस्या आएगी। और साथ में भाग्य रेखा, अगर भाग्य रेखा अच्छी स्थिति में है, अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं है, मान लीजिए इस प्रकार से कमज़ोर सी भाग्य रेखा है, तब तो समस्या बनी रहेंगी। लेकिन चूँकि अगर भाग्य रेखा आपके हथेली में अच्छी है, अच्छी का अर्थ होता है कि अस्पष्ट हो, इस पर किसी तरह का कोई निगेटिव चिन्ह ना हो, ये शुद्ध रूप से हो, शुद्ध रूप से भाग्य रेखा हो, काट छट नहीं हो, या उस पर अगर ये अच्छी स्थिति में, तो फिर ये आपका ये जाल ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। तो ध्यान देने की बात है कि जाल है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी हथेली में भाग्य रेखा अच्छी है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, तो फिर ये जाल आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर जाल है, आपका ये पर्वत कमज़ोर है, ये भी कमज़ोर है, भाग्य रेखा भी अच्छी नहीं है, तब तो ये जाल आपको समस्या में घिरे रखेगा। एक समस्या से निकलिएगा, दूसरी समस्या में चले जाइएगा। मतलब कोई न कोई जीवन में आपके साथ समस्या बनी रहेगी जो आपको हमेशा घेरती रहेगी। तो ये ध्यान देने की बात है कि आपके अन्य पर्वत भी अच्छे हों तो ये जाल आपका नुकसान नहीं करता। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।